हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इतिहास की कक्षा 8 की उड़ान की कार्य पुस्तिका करेंगे। उसमें हम पाठ 4 करेंगे, छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा। इसमें कार्यपत्रक 1 है। क्या आप उन राजाओं के नाम बता सकते हैं जिन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया? तो ये है हेमचंद्र विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप, महारानी दुर्गावती, छत्रपति शिवाजी महाराज। प्रश्न नंबर 2 है, उन शासकों के नाम बताओ जिन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया था। तो इसका उत्तर आएगा राजा राजचोल और कृष्णदेव राय। प्रश्न नंबर 3 है, छत्रपति शिवाजी कौन थे? उत्तर है छत्रपति शिवाजी कुशल प्रशासक थे, दृढ़ निश्चयी थे, योग्य रणनीतिकार थे। वे भारत के महान राजा थे जिन्होंने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी के व्यक्तित्व पर उनकी माताजी जीजाबाई का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। वे कौन से गुण थे जिन्हें तुम अपनाना चाहोगे? तो वे कुशाग्र बुद्धि वाले थे, अच्छे रणनीतिकार थे, कूटनीतिज्ञ थे, बहादुर थे और निडरता उनमें कूट कूट कर भरी थी। तो इन सभी गुणों को हम अपनाना चाहेंगे। प्रश्न 2 है, अष्ट प्रधान परिषद क्या थी? ये क्यों महत्वपूर्ण थी? महाराज शिवाजी के प्रशासन में उनकी सहायता व परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की परिषद होती थी। उसे अष्ट प्रधान परिषद कहा जाता था। तो ये उनको सलाह देने के लिए, देखिए, उनकी प्रशासन में उनकी सहायता व परामर्श के लिए ये परिषद बनाई गई थी। तो इसमें इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता और क्या थी, ये दोनों लिख दिए हैं। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3, अपने सहपाठियों से छत्रपति शिवाजी की वीरता एवं बलिदान पर चर्चा करें और उनके योगदान को लिखें। शिवाजी वीर, बहादुर और निडर शासक थे। मुगलों की जड़ें हिलाने, गुलामी की जंजीरें तोड़ने में, जन जन में स्वराज्य की भावना जगाने में व हिंदवी राजस्व की स्थापना करने में उनका विशेष योगदान था। कार्यपत्रक 3 है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन मतलब MCQs हैं। शिवाजी का किस मुगल शासक से सबसे लंबा संघर्ष चला? तो औरंगजेब से इनका सबसे लंबा संघर्ष चला। प्रश्न नंबर 2 है, शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया? रायगढ़ को इन्होंने अपने राज्य की राजधानी बनाया। शिवाजी व जयसिंह के बीच कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई। उसके बाद है, निम्नलिखित में से बेमेल छाटिए जो इनसे मेल नहीं खाते हैं। तो जैसे पेशवा जो प्रधानमंत्री होते थे और सुगंत विदेश मंत्री को कहा जाता था, सर ए नौबत प्रमुख सेनापति को कहा जाता था और अमात्य धार्मिक मामले नहीं सुलझाते थे, ये वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। तो ये इसका उत्तर है जो कि बेमेल है, मतलब इनसे इससे मेल नहीं खाता है। इसके बाद सही गलत बताइए। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे, तो ये सही है। शिवाजी ने जयसिंह को पत्र लिखकर औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया था, तो ये सही है। पेशवाओं के उत्थान का प्रमुख कारण औरंगजेब की नीतियाँ थी, तो ये गलत है, क्योंकि पेशवाओं के उत्थान का प्रमुख कारण मराठा शासक साहू जी थे, तो ये गलत है। उसके बाद है, बाजीराव प्रथम ने हिंदू बादशाही का आदर्श रखा, तो ये सही है। इसके बाद कार्यपत्रक 4 आता है, नीचे दी गई घटनाओं को क्रमबद्ध करके लिखिए। जैसे शिवाजी राज्याभिषेक एक, पानीपत की लड़ाई कब हुई, तोरण दुर्ग, पुरंदर संधि, मराठा मैग्ना कार्टा, तो ये सभी लिख रखे हैं। इनको क्रमबद्ध लिखना है, मतलब सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई। तो सबसे पहले घटना हुई तोरण दुर्ग की 1646 में, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, शिवाजी राज्याभिषेक हुआ 1674 में, मराठा मैग्ना कार्टा संधि हुई 1719 में और पानीपत की लड़ाई हुई 1761 में। उसके बाद कार्यपत्रक 5 है, अपने साथियों से चर्चा करें और लिखें कि मराठाओं के उत्कर्ष के क्या कारण थे, मतलब मराठा जो थे उनके उत्कर्ष के क्या कारण थे। तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ एक, तो दूसरा औरंगजेब की धर्मांधता, मतलब वो अपने धर्म के प्रति अंधा था। उसके बाद हिंदू जागरण और चौथा था मराठा संत कवियों का धार्मिक आंदोलन। उसके बाद शिवाजी का चमत्कारी व्यक्तित्व। तो ये सभी जो परिस्थितियाँ थीं उनसे मराठाओं का उत्कर्ष हुआ। तो यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।